फ्रेंड्स, और मैं सौरभ आपका अपने चैनल टेक ज्ञान पर आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल मैंने ऑटोकैड के ट्यूटोरियल क्लासेस के लिए शुरू किया है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, अगर आप डिग्री या डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, तो ये वीडियोस आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप ऑटोकैड सीख करके प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी ये वीडियोस आपके बहुत काम आने वाली हैं। इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको डिफरेंट क्लासेस में बेसिक से उठा करके एडवांस लेवल तक ले जाने वाला हूं। और प्लीज आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कीजिए और वर्कआउट कीजिए, और यकीन मानिए आपकी मेहनत आपको एक अलग लेवल पे ले जाने वाली है। तो अब समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर चलते हैं और स्क्रीन पे हम अब देखते हैं। ऑटोकैड 2010 का यूज़र इंटरफेस आपके समझने के लिए आपके सामने है। हम इस यूज़र इंटरफेस को ड्राइंग स्क्रीन भी कह सकते हैं, जिस पर हम लोग ड्राइंग करेंगे। अभी अगर हम विंडो स्क्रीन के लेफ्ट टॉप पर देखें तो देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, जो कि एप्लीकेशन बटन कहलाता है। उसके नीचे आप ध्यान से देखें तो वहाँ लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेटिक, व्यू, मैनेज। इन सबों को हम लोग टैब बटन कहते हैं। अब अगर हम होम की बात करें, एक पर्टिकुलर टैब बटन की बात करें होम, तो उसके अंदर में आप देखेंगे लाइन, आर्क, सर्किल, पॉलीलाइन, रेक्टेंगल, इलिप्स लिखा हुआ है, जिसको कि हम लोग पैनल्स कहते हैं। और अब अगर आप नीचे आएँ तो आपको इनपुट देने के लिए कमांड लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ कमांड लिखा हुआ है। इसे हम लोग कमांड लाइन या कमांड बार या कमांड बैलेट कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होता है वो कमांड लाइन ही है। और उसके नीचे जो ये आप देख रहे हैं, ये जो लाइन बनी हुई है जिसमें तरह डिफरेंट साइंस बने हुए हैं, इसको हम लोग स्टेटस बार टॉगल्स कहते हैं। अब एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, कमांड में आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये केस सेंसिटिव नहीं है। और अभी ड्राइंग में आपको बहुत ज़्यादा वरीनेस हो रही होगी कि ड्राइंग को स्टार्ट कैसे करना है, कैसे यूनिट लगानी है, कैसे डायमेंशंस लगाने हैं, कैसे यूनिट को हम सेट करेंगे। तो आप इसके लिए वरीड ना हो। अभी जैसे जैसे मैं बताता हूँ आप वैसे वैसे करें। आने वाले 4-5 क्लासेस के बाद मैं इन चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, और तब ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। कमांड इनपुट देने के लिए दो तरीके हैं। आप कर्सर सीधे पैनल्स पे ले जाइए। देखिए होम के नीचे पैनल्स बने हुए हैं। अगर हम इसको लाइन पे ले जाते हैं तो देखिए लाइन लिख के आ गया, आर्क पे ले जाते हैं तो आर्क लिख के आ गया, पॉलीलाइन पे पॉलीलाइन लिख के आ गया। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके आप सीधे कमांड को यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप जहां पर ये नीचे देखिए कमांड लाइन जो लिखा हुआ है, यहां पर हम लाइन में अगर लाइन लिखते हैं LINE, बट इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। लाइन का शॉर्ट की L है, और L लिख के अगर हम इंटर प्रेस करते हैं, L लिख करके इंटर प्रेस करते हैं, तो आपका ये एक्टिव हो जाएगा, आप लाइन खींच सकते हैं। अब अगर हम माउस फंक्शन की बात करें तो ये वाला पोर्शन लेफ्ट है, ये राइट है, और ये आपका स्क्रॉल है। स्क्रॉल में ये है कि जब हम इसको आगे की तरफ करेंगे तो जूम इन होगा, और जब पीछे की तरफ इसको स्क्रॉल करेंगे तो जूम आउट होगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली स्क्रीन पर देखते हैं। अब आप स्क्रीन पे देखिए, आपके सामने एक ड्राइंग बनी हुई है। स्क्रॉल को मैं आगे की तरफ लेता हूं तो ये देखिए जूम इन हो रहा है। स्क्रॉल को जब मैं पीछे की तरफ लेता हूं तो ये जूम आउट हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं जहाँ भी अपने कर्सर को रखूँगा, सपोज करिए मैंने ये रखा, तो इसी पॉइंट के रेफरेंस में ये आगे पीछे होगा। आप यहाँ रखा, अभी मैंने यहाँ रखा, तो ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैंने रखा है उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में या कह लें रेफरेंस में ये आगे पीछे होगा। अभी जो स्क्रीन आपके सामने खुल रही है वो ऑटोकैड 2016 वर्जन है। इसके इनिशियल स्क्रीन को जब आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का आपके सामने आएगा। आप देख सकते हैं इसमें एक स्टार्ट ड्राइंग,
उसके बाद आप देखें ओपन फाइल, और इधर एक रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का भी कॉलम बना हुआ है। जब भी हमें कोई नया काम करना हो, नया ड्राइंग बनानी हो, तो हमें स्टार्ट ड्राइंग को क्लिक करके आप ड्राइंग इंटरफेस को ओपन कर सकते हैं। आपने अगर पहले कोई काम करके रखा हुआ है, कोई फाइल सेव की हुई है, तो उसे आप ओपन फाइल्स के थ्रू खोल सकते हैं। और इधर रिसेंटली आपने कोई वर्क करके रखा हुआ है, कुछ बना के रखा है, तो उसे आप रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू खोल सकते हैं। अब मैं जरा स्टार्ट ड्राइंग के थ्रू आपको खोलता हूं। देखिए सिंगल क्लिक में ये खुलता है और आपके सामने ये जो इंटरफेस आएगा वो ये है। इसमें आप देख सकते हैं कि अपर टॉप में ए बटन है, जिसको हम लोग एप्लीकेशन बटन कहते हैं। उसके नीचे आप देख ले होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, जो कि आप टैब्स कहलाते हैं। और ऑटोकैड 10 के ही थ्रू आप देखें, अगर नीचे में उससे कंपेयर करें तो नीचे में लाइन, पॉलीलाइन, ये सब बने हुए हैं। और अगर हम लोग नीचे की तरफ आए तो जिस तरह से ऑटोकैड 10 में कमांड लाइन बना था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है टाइप ए कमांड। तो टाइप ए कमांड आपका कमांड लाइन, कमांड बार, कमांड बैलेट्स है। इसके अलावा नए वर्जन्स में आपको कुछ अलग टाइप का कुछ और दिखेगा। जो ये साइड में देखिए, ये एक लंबी सी आपको लाइन दिख रही है, पट्टी टाइप की दिख रही है, जिसको हम लोग नेविगेशन बार कहते हैं। इसके अंदर आपको पैन, जूम और बहुत सारे कमांड्स मिलेंगे, जिसकी चर्चा मैं बाद में आपसे करूंगा। हाँ, और स्क्रीन के कलर को लेकर के भी आप वरीड ना हो, ये व्हाइट हो, ब्लैक हो, कुछ भी हो, इससे भी आपके ड्राइंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। स्क्रीन का, कलर्स का आपके काम से कोई लेना देना नहीं है। और वर्जन्स भी आप जो है चाहे जो भी यूज करें, इनिशियल लेवल पर आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप चाहे किसी भी वर्जन में काम करें, चाहे नए वर्जन में काम करें या पुराने वर्जन में काम करें, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वर्जन्स आपके लर्निंग के लिए हर्डल नहीं है। आपकी मेहनत, काम करने का टेक्निक, आपका कॉमन सेंस ही आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आप आने वाले समय में ड्राइंग के फील्ड में जो चाहे वो बना सकते हैं और मास्टर बन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ स्पेशल टॉपिक्स या किसी चीज़ के बारे में कोई परेशानी हो रही हो, तो आप प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स करके बताएं। आप मुझे फीडबैक दें, और ट्यूटोरियल क्लासेस के बारे में अगर आपको कुछ और जानना हो तो उसको भी मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं, जिससे कि मैं क्लासेस को और इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए अच्छे से अच्छे ट्यूटोरियल क्लासेस ला सकूं। थैंक यू।